नाज़रीन, मैं हूं तारिक सिंधु, रहबर किसान न्यूज़ सुल्तान, और आज हम मौजूद हैं बहावलपुर में एग्री रिलीफ इंटरनेशनल के ऑफिस में, और एग्री रिलीफ इंटरनेशनल के जनरल मैनेजर अब्दुल मजीद वाला साहब के पास मौजूद हैं और इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में ज़राअत का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि हमारी ड्यूटी अल्लाह ताला ने ऐसी लगाई है जो एक दुनिया में नोबल काज है। हम लोगों के लिए खुराक मुहैया करते हैं जो दुनिया में शायद अल्लाह ताला की तरफ से ये एक बहुत मुक़द्दस पेशा है, ज़राअत जो है। और देखें, इंसान जो है वो हर चीज़ के बगैर ज़िंदा रह सकता है, लेकिन खुराक के बगैर वो ज़िंदा नहीं रह सकता। इसके लिए पाकिस्तान में हमें जो है ज़राअत के मसाइल पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर लगाना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्टीज़ पे काम करना चाहिए कि हमारी फ़ी एकड़ पैदावार जो है वो बढ़ जाए। दुनिया में अगर हम अपना एनालिसिस करें तो से आजकल गंदम चल रही है, तो गंदम की जो हमारी फ़ी एकड़ पैदावार है वो तकरीबन एवरेज औसत जो है वो 28 मन है, जबकि इंटरनेशनली जो है वो 33-34 मन इसकी फ़ी एकड़ पैदावार है। तो इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पे काम करने की ज़रूरत है कि उस पे जो है इनपुट्स की अपना अच्छी इनपुट्स डालनी चाहिए, वक्त पे पानी लगाना चाहिए, वक्त पे सारे काम करने चाहिए जो फ़ी एकड़ पैदावार के लिए ज़रूरी है। हमारा जो शोबा जिससे हम लोग वाबस्ता हैं, हमारी ड्यूटी तो ये है कि फार्मर के डोर स्टेप पे जाके उसको गाइड करें, उसको गाइडेंस मुहैया करें। लेकिन जिस शोबे से स्पेशली हमारा इसमें एग्री रिलीफ इंटरनेशनल का किरदार है, हम लोग उसको इनपुट्स मुहैया कर रहे हैं, खादें मुहैया कर रहे हैं, सारी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फ़र, सारी खादें हमारे पास पैकेज मौजूद है। इसी तरह हमारे पास उसका जो प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स हैं वो हमारे पास सारी मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि खादों और पेस्टिसाइड का जो इस्तेमाल है ये तकरीबन कोई पैदावार का 60% कवर करता है। इसके अलावा बाकी भी मसाइल हैं, बाकी जो डिपार्टमेंट हैं, सीड है, बाकी हैं, उनको जो है ना इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो इसमें पाकिस्तान जो है खुशकिस्मती तौर पर हमारा ऐसा है कि इसमें हम लोग जो हैं दुनिया में बहुत ज़बरदस्त ज़राअत में हैं और इसमें बहुत पोटेंशल है। हम इस कारोबार में भी बहुत पोटेंशल है। हमने 7 अरब की आबादी को फीड करना है। दुनिया में चंद ममालिक हैं जहाँ पे ज़राअत हो रही है, बाकी ममालिक में ज़राअत इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। पाकिस्तान में उसमें अगर हम देखें तो बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी हैं, जैसे कॉटन है हमारा 4था नंबर है, दूध की पैदावार में हमारा 7वां नंबर है, हमारा जनाब अपना गंदम की पैदावार में टॉप 10 नहीं है, गंदम की पैदावार में हम लोग टॉप 10 नहीं हैं। इस पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर को गाइड करने की ज़रूरत है। जो मरहला गुजर गया वो ठीक है, अब उसको हार्वेस्टिंग पे गाइड करना चाहिए कि वो कैसे उसकी हार्वेस्टिंग करे, हार्वेस्टिंग लॉसेस कैसे कम करे। इस पे हमें जो है इस वक्त उसको गाइड करने की ज़रूरत। बिल्कुल आपकी बात बजा है। और अच्छा देखिए, कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट दे दी मार्केट में और उसको जो इस्तेमाल है उसका और उसके लिए किसान का किरदार जो है वो कितना इसमें बरोएकार ला सकते हैं हम, ताकि पैदावार ज़्यादा बेहतर हो सके। देखें जी, इसमें जो है ना वो रहनुमा असूल होते हैं पेस्टिसाइड के या फर्टिलाइज़र के यूज़ में। वो जो यूज़ है वो हमारे दायरा इख्तियार से बाहर है। सही वक्त पे वो इस्तेमाल करे, इनपुट सही टाइम पे करे और सही तरीक़ाकार से करे। इन चीज़ों पे तवज्जो दे के तो हम उसकी जो है अपना अफादियत इसकी वो बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एग्री रिलीफ जो है वो क्या इस मामले में किसान को उनकी गाइडलाइन जो है वो उनके डोर स्टेप पे दे रही है? जी बिल्कुल, हम लोग जो हैं बहुत बड़ी टीम हमारे पास मौजूद है। सेल्स ऑफिसर और फील्ड ऑफिसर की शक्ल में हम लोग फार्मर स्टेप पे जा रहे हैं, डोर स्टेप पे, और इस हमारे मुल्क की जो ज़राअत है, जो नोबल काज है, उसमें हम अपना अल्लाह ताला के फजल व करम से भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है आपकी माशाल्लाह। और ये इसके अलावा जो है अभी क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियां हैं, उसमें केमिस्ट्री चेंज हो रही है, तो प्रोडक्ट्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या इसके लिए आपने कोई, आजकल ऑनलाइन सिस्टम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसकी तरफ आपकी कंपनी को तवज्जो दे रही है? जी हम लोग, ये बात आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ अब जो हैं वो क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं इस इलाके में जिसमें हम लोग रह रहे हैं।
اور تقریباً ہمارا جو ملک ہے وہ تقریباً دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہے جہاں پہ یہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ زراعت کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہیں۔ ہم نے آن لائن سسٹم شروع کیا ہوا ہے، جیسے آج کل میڈیا پہ ہے، جو بھی سوشل میڈیا کے ہیں اس میں ہم لوگ گائیڈنس دے رہے ہیں لوگوں کو، اور بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایڈ ہیں۔ تو کیا گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ بھی گائیڈ لائن دے رہے ہیں؟ جی گورنمنٹ بھی کر رہی ہے اس میں، لیکن میں ایز اے اپنا زراعت کے ایک ادنا کارکن کہہ لیں یا کہہ لیں کہ ایکسپرٹ اپینین میں یہ دے رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو زیادہ کرنا چاہیے، ان کے پاس زیادہ فیسلٹیز ہیں، خاص کر کے وہ جو سیڈ ہے اس پہ زیادہ توجہ دیں، جو ٹمپریچر اپنا جو ہے نا ٹمپریچر ٹالرنس والے جو ہے نا وہ سیڈ لے کے آئیں یا موسمیاتی تبدیلیوں کے مطابق لے کے آئیں، اور فارمر کو گائیڈ کریں کہ وہ ایک کراپ پہ نہ رہے، نمبر آف کراپس پہ وہ جائے۔ بہت اچھی بات۔ جی ناظرین، بہت شکریہ جی عبدالمجید والا صاحب آپ کا، آپ نے آج بہت ہی اچھی باتیں گورنمنٹ کے حوالے سے بھی اور کسان کے حوالے سے اور کمپنی کے حوالے سے بھی آپ ناظرین کو بتائیں۔ تو یہ سلسلہ ہمارا انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اب نیکسٹ انٹرویو تک انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ تھینک یو۔